ग्राम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, नीट का प्रश्न पत्र लगातार बताया जा रहा है कि वायरल कर दिया गया था। एक दिन पहले सभी विद्यार्थी को दे दिया गया था और बिहार में देखिएगा तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है। और नीट को लेकर देखिएगा तो बहुत सारे लोग कट ऑफ केवल जारी कर रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट को साथ नहीं दे रहे हैं। क्या होना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट के साथ? मेरे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार है। सौरभ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। जो शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराया था उसी का बेटा या बाप दोनों मिलकर नीट को भी करा दिया, क्या कहिएगा? देखिए, घोर विडंबना है कि राज्य देश में जो पेपर लीक कांड के जो आरोपी हैं या उसका मुख्य सरगना कह लीजिए या उसके तार कह लीजिए, तो कहीं भी अगर पेपर लीक होता है देश में तो उसके तार कहीं न कहीं इस राज्य से, बिहार राज्य से जरूर जुड़े होते हैं। तो ये तो विडंबना है कि एक मेडिकल का स्टूडेंट डॉक्टर शिव जो TRE 3 में पेपर कांड का मुख्य सरगना है, मुख्य आरोपी है, और उसके बाद उसका बाप संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव, ये उसका सरगना है। तो ये तो बात पहले ही तय हो गई थी ना। ये तो मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये तो सिद्ध कर गया था विजेंद्र गुप्ता और विशाल चौरसिया, खासकर विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट कहा था कि सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही नीट का पेपर का जिम्मा छापने के लिए दिया गया है। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 शिक्षक बहाली के तीनों फेज और 64वीं से लेकर 69वीं तक के सारे पेपर के जो कंपनी जो ठेका है वो BPSC ने उसी को दिया था, जिस पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। तो ये तो विजेंद्र गुप्ता का बयान आप देख सकते हैं। मूवी वाला हो गया कि पहले करेंगे तुम्हारे यहाँ चोरी करेंगे कह के अभी चोरी कर लिया कि नीट का प्रश्न आउट होगा। नीट का प्रश्न पत्र आउट होगा, एग्रीकल्चर का प्रश्न पत्र आउट था। 1 या 2 मार्च को जो एक को पेपर हुआ था। आप अभिषेक जी ये जान लीजिए कि जब इस तरह की चीजें होती है, कोई भी घटनाएं होती हैं, तो एजेंसी जो है पहले जांच का जिम्मा देती है, किसी SIT का गठन होता है और तब उसके बाद अंतिम बिंदु पर। लेकिन NTA नेशनल टेक्स पहले ही पल्ला झाड़ ली कि हुआ कुछ नहीं है। तो आप शास्त्री नगर थाने चले जाइए, आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट देख लीजिए, पटना के SSP का रिपोर्ट, जो आरोपी पकड़ाया है आयुष, उसने पुलिस के सामने इकबालिया जुर्म किया है कि एक दिन पहले ही यानी रात में उसको प्रश्न पत्र मिल गए थे। और पटना के कई इलाके, चाहे वो खेमनी चक हो, चाहे 90 फीट हो, कंकरबाग से लेकर राजेंद्र नगर इलाका, सब जगह पर लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर रटवाकर, और जो बातें हैं कि 40 लाख से 45 लाख, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन पर, मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं दाखिले में। तो फिर आप बाप बेटा सब शामिल होकर और प्रश्न पत्र लीक करा दिया, तो फिर ये कोई क्या उम्मीद है कब तक रद्द हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा? देखिए, NTA ने कहा है कि जो पटना पुलिस या आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम रिपोर्ट दे रही है उस पर हमने पहले फेज में कहा कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो एक जांच बैठाई है। मुझे लगता है कि देश के इस परीक्षा में लगभग 40 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 25 लाख के आसपास थे। तो जो अनुमानतः जो चीजें सामने आ रही है उसमें यह है कि आने वाले समय में अगर इस तरह के पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो जान लीजिए कि उसी तरह के डॉक्टर आएंगे जो आप तमाम मेडिकल कॉलेज के छात्र, चाहे वो सेमेस्टर 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में, फाइनल ईयर के पहले वो नीट के पेपर में, आपको याद होगा व्यापम घोटाला, बहुत चर्चित घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, और उसमें पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज और कई मेडिकल कॉलेज के छात्र उस परीक्षा में शामिल, और दर्जनों हत्याएं भी हुई थी, कोई रेल के पटरी पर मारा गया। तो ये तो बिहार सरकार को तय करना है कि पेपर लीक घटना, यहाँ मेडिकल के टॉपर लोग एक सुई भी नहीं देते हैं। यही बात है ना। आप समझ लीजिए कि जब परीक्षा में बैठना है, किसी के बदले में कोई बैठ जाए, सॉल्व कर दे प्रश्न पत्र। ऑलरेडी आप क्या चाहते हैं, स्टूडेंट को कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, ये इस राज्य सरकार को तय नहीं कर पा रही है कि हम पेपर लीक को रोकना है या पैसे देकर लोगों की बहाली करनी है। तीनों फेज की बहाली पैसे देकर लोगों की हुई, ये बात अब छिपाई तो है नहीं। और खुद BPSC जो ये कह रहे हैं कि हम तीसरे फेज की बहाली 10 तारीख से लेकर 12 तारीख संभावित थी। तो जो व्यक्ति खुद चोर में संलिप्त है, चोरी में वो ऑलरेडी फाइनल उसका हो चुका है, आर्थिक अपराध इकाई हो, या हम चाहते हैं कि BPSC की तीनों फेज की बहाली की प्रक्रिया में जिस तरह की चीजें हैं उसको रद्द करके तीनों फेज, और जो लोग गलत तरीके से बहाल है, पैसे देकर लोग बहाल है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और अभी की जो मामला है नीट, इसमें NTA को चाहिए कि बिहार पुलिस प्रशासन से संपर्क करे और जो आरोपियों के बयान है, जो हूबहू प्रश्न पत्र मिलाए गए, रटवाए गए, उसके आधार पर इस परीक्षा को रद्द किया जाए। क्योंकि मीडिया के सामने 1 महीने पहले ही विजेंद्र गुप्ता ने कन्फेस किया था कि प्रश्न पत्र नीट के ऑलरेडी आउट होंगे, और बिल्कुल आउट हो गए। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि 25 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर रही है,
उसके लिए जल्द से जल्द नीट पेपर रद्द हो और आने वाले समय में परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। किन्हीं को लगता होगा कि मेरा 100 में इतना आ गया, फिजिक्स में मेरा पेपर सॉल्व हो गया तो ये हो गया, किसी को नहीं होने वाला है मेडिकल कॉलेज में दाखिला। सारे प्रश्न पत्र उन लोगों के पास पहुंचाए गए जो पैसे देकर लोगों को रटवाने की जो जिम्मा लिया था सॉल्वर गैंग या जो सरगना कह लीजिए, उसका सबसे बड़ा सरगना नालंदा का निवासी संजीव है और उसी का बेटा TRE 3 का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव है जो पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र है। एक बड़ी विडंबना है जब उस व्यक्ति के द्वारा पहले ही बता दिया गया कि नीट का भी प्रश्न पत्र आउट होगा। एनटीए ने क्या व्यवस्था किया था कि बिहार में प्रश्न पत्र एक दिन पहले मार्केट में बिकने लगे। ये मेरा नहीं कहना है, आज का भी पेपर में, न्यूज पेपर में देखिएगा, सभी का मुख्य पृष्ठ बना हुआ है, सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, एग्जाम कब तक रद्द होगा, क्या होगा आपके, यदि अभिभावक देख रहे हैं तो आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।